इस वीडियो में हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल की। अब तक हमने इन तीनों की बात कर ली है, द्रव्यमान संरक्षण की, स्थिर अनुपात की, गुणित अनुपात की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे व्युत्क्रम अनुपात के नियम की। ओके, ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है यदि दो या दो से अधिक डिफरेंट तत्वों के भिन्न भिन्न भार, दो या दो से अधिक डिफरेंट मतलब दो या दो से अधिक होने चाहिए और वो भी डिफरेंट होने चाहिए तत्वों के, और उन भिन्न भिन्न भार किसी एक तत्व के निश्चित भार, एक तत्व का तो निश्चित और उनके डिफरेंट डिफरेंट भार से संयोग करते हैं। जैसे कि गुणित अनुपात में भी हमने क्या पढ़ा था कि एक का फिक्स होना चाहिए और दूसरे का वैरी करना चाहिए। तो उस जो वैरी कर रहे हैं उनका जो अनुपात है वो हमेशा एक सरल अनुपात में होगा और वो एक किस में होगा? फिक्स होगा। ठीक है, उस स्थिर अनुपात में था। और मल्टीपल वाले में क्या था कि मल्टीपल वाले में ये था कि जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके अनुपात क्या होंगे? एक गुणित अनुपात में होंगे। समझ आ गया? तो इसमें दो या दो से अधिक डिफरेंट तत्वों के भिन्न भिन्न भार किसी एक तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं तो परस्पर संयोग की अवस्था में उनके मास का रेशियो या तो वही रहता है या फिर सरल गुणांक होता है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझा देती हूँ। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है दो या दो से अधिक मतलब तत्वों के भिन्न भिन्न भार, मतलब हमने दो लिए, दो से अधिक नहीं, एक हाइड्रोजन ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया। ये क्या है? दोनों डिफरेंट तत्व हैं और इनके भिन्न भिन्न भार किसी एक तत्व है, मतलब किसी एक तत्व के निश्चित भार, मतलब यहाँ निश्चित भार किसका है? कार्बन का है, जो कि 12 ग्राम है, के साथ संयोग करते हैं। अब ये संयोग करेंगे तो ये क्या बनाएगा? CH4। जब ये कंबाइंड होके CH4 बनाएंगे और ये कंबाइंड होके CO2 बनाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना? 4 ग्राम यूज हुआ है और यहाँ ऑक्सीजन का कितना हुआ है? CO2 में 32 ग्राम। समझ में आ गया? भिन्न भिन्न भार एक तत्व के फिक्स भार के साथ जब संयोग करेंगे तो संयोग की अवस्था में इनका जो मास, इनके जो मास का जो रेशियो है, ये याद तो इनके मास का रेशियो अभी क्या है? 4:32 निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 1:8 आएगा। तो ये कह रहा है अभी जो इनका रेशियो है वो इनके संयोग के बाद के रेशियो के साथ या तो यही रेशियो रहेगा या फिर सरल गुणांक होगा। जैसे देख लेते हैं, जब ये संयोग करेंगे, कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। मतलब इस टाइम पे हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो इनका रेशियो क्या है? 1:8। मतलब सही बोल रहा है कि या तो इनके रेशियो 1:8 मतलब वही रहता है, वही रह रहा है, या फिर सरल गुणांक होता है। अब सरल गुणांक वाला एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसको छोटा कर देती हूँ। 4:32 क्या है? 1:8, वही का तो हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें है कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर। यहाँ ये लिया है हमने जो एक फिक्स वाला, कौन सा है? कार्बन ही लिया है, उसका क्या है? 12 ग्राम फिक्स है ये। अब ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ करेगा तो CO2 बनाएगा और इसके साथ करेगा तो CH2 बनाएगा। ठीक है, अब जब CO2 कार्बन के साथ हुआ है तो यहाँ ऑक्सीजन का कितना? 32 ग्राम यूज आया है और यहाँ सल्फर का 64 ग्राम यूज आया है और इनके मास का रेशियो क्या है? 32:64 क्या है? 1:2 है। अब देखते हैं कि वो ही आता है या फिर सरल गुणांक आता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? SO2 बनाएंगे और इसमें कितना है? इसका है 32 और इसका है 32, तो कि 1:1। तो ये क्या है? एक सरल गुणांक है। समझ में आ रहा है? दोनों एग्जाम्पल में समझ आ गया। ये एग्जाम्पल किसका है कि वही गुणांक रहता है और ये कौन सा है? सरल गुणांक। समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड।
अब बात करेंगे हम लॉ ऑफ गैलुसेग के गैसीय वॉल्यूम के नियम के बारे में, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल बाई वॉल्यूम, स्थिर अनुपात का नियम, जो कि वॉल्यूम के लिए, वो मास के लिए तो हम पढ़ चुके हैं, जो किसने दिया था, जे प्राउस ने। उसने क्या बोला था, अगर वाटर, किसी कहीं का भी वाटर हो, अगर उसको वाटर बनाना है हमें, तो उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना, उनके मास का अनुपात 1:8 होना चाहिए। और ये नियम क्या कह रहा है, ये नियम गैसेस के लिए, कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस रिएक्ट करती हैं या फिर गैसेस फॉर्म हो रही हों, या तो रिएक्ट करी या फॉर्म हो रही हों, तो उनके अनुपात, तो उनके आयतन, मतलब उनके वॉल्यूम का जो अनुपात होगा, उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, वो एक सिंपल रेशियो होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस रिएक्ट कर रही हों या फिर बन रही हों, तो रिएक्ट कर रही हों या फिर बन रही हों, तो उन गैसेस का जो वॉल्यूम है, उनके वॉल्यूम का अनुपात एक सिंपल रेशियो होगा। क्या कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कहना चाह रहा है कि H2 + ½ O2 मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम मान लिया कि हमने 100 ml लिया, तो इसका कितना 50 ml लेना पड़ेगा, क्योंकि आधा मोल ले रहे हैं, समझ आ गया। तो क्या बनेगा, 100 ml बनेगा। इनके वॉल्यूम का अनुपात कितना होगा, 2:1 होगा। तो ये क्या है, एक सिंपल रेशियो तो हुआ। पर टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई, वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि ये दोनों गैसेज, मतलब जो बन रही हों या फिर जो रिएक्ट कर रही हैं, उन गैसेज का, वो गैसेज क्या होनी चाहिए, समान ताप और दाब पर होनी चाहिए। मतलब उस टाइम जब ये रिएक्ट कर रही हैं, तब इन गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होगा तभी इनके आयतन आपस में क्या होंगे, एक सरल अनुपात में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। समझ में आ गया। अब लास्ट रूल 6th वन डिस्कस करते हैं। ये और कुछ नहीं, इसी का अलग भाषा में बोला हुआ नियम है। तो एवोगैड्रो साहब ने बोला कि जब कोई 2 या 2 से अधिक गैसेज जो कि समान ताप और दाब पर रिएक्ट कर रही हूँ और उनका आयतन भी समान हो, क्या हो, उनका आयतन भी समान हो, तो उनमें रिएक्ट करने वाले एटम्स, पार्टिकल्स या फिर मोल, कुछ भी बोल दो, वो भी क्या होंगे, समान होंगे। जैसे कि H2 + ½ फुल करो भाई, एक इनका आयतन सेम करना है। तो ये कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर समान है और आयतन समान है, मतलब ये भी 100 ml लिया हमने और ये भी 100 ml लिया, तो इनके मोल्स बोल दो, इनमें जितने पार्टिकल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो हम समझते हैं PV = nRT से भी, कि प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट और वॉल्यूम अगर सेम है तो n भी क्या होंगे, सेम होंगे। मास सेम, पार्टिकल सेम, मोल सेम, सब कुछ सेम हो जाएगा। समझ आ गया, गुड। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट अब मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।